राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। शनिवार का व्रत भगवान शनिदेव को समर्पित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उन्हें अपने कर्मों का फल देने का कार्य सौंपा गया है। मान्यता है कि शनिदेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, लेकिन जब शनि की 7.5 अढ़ैया का प्रकोप होता है तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है शनिवार का व्रत। शनिवार को व्रत करने से न केवल शनिदेव से मुक्ति मिलती बल्कि शनिदेव की विशेष कृपा भी हमें प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिवार का व्रत कैसे करना चाहिए? शनिवार व्रत के क्या नियम हैं? व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? शनि देव की पूजा कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से। तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में अंत तक मिल जाएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए हम पहले बताएंगे कि शनिदेव का व्रत क्या है। बहुत ही जरूरी है कि हम किसी भी व्रत को वैदिक विधि से, सही जानकारी से और सही विधि विधान से करें, तभी हमें इसके सही फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले शनि भगवान की कथा सुनते हैं। एक समय नवग्रहों में इस बात पर बहस हो रही थी कि स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता निर्णय के लिए इंद्रराज के पास गए और बोले, हे देवराज, आपका निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र भ्रमित हो गए। तब उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। सभी ग्रह भूलोक के पास यानी कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाकर पहुंच गए। जब ग्रहों ने राजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न पूछा तो वे कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे और किसी को भी छोटा या बड़ा कहने से उनके क्रोध का प्रकोप भयंकर हानि पहुंचा सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे जैसी कई विभिन्न धातुओं के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे के आसन जो था सोने का आसन था। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे ही सबसे छोटा बनाया है। इस फैसले से शनिदेव क्रोधित हो गए। बोले, हे राजन, तुमने मेरा आसन पीछे रखकर मुझे बहुत अपमानित किया है। तुम मेरी शक्तियों से लगता है परिचित ही नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहता, लेकिन मैं किसी की राशि पर 2.5 साल से लेकर 7.5 साल तक रहता हूँ। अब तुम्हें भी मेरे क्रोध को सहना पड़ेगा। विक्रमादित्य बोले, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। कुछ महीना बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की स्थिति आई। तब भगवान शनिदेव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और कई घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखकर अपनी सवारी के लिए एक अच्छा सा घोड़ा चुन लिया और उस पर चढ़ गए। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने घर नगर लौटने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला। राजा को भूख प्यास सब लगी, वो व्याकुल थे। बहुत चलने पर एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने अपनी अंगूठी चरवाहे को दे दी और उसे रास्ता पूछकर जंगल छोड़कर पास के एक शहर में वो चले गए। नगर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर वो बैठ गए। जब राजा कुछ देर दुकान पर बैठे रहे तो सेठ ने खूब बिक्री की। सेठ ने राजा को भाग्यशाली समझा और भोजन के लिए अपने घर पर ले गए। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उसी कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही खूंटी ने सोने का हार निगल लिया। जब उस सेठ ने हार गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर हुआ।
उसने अपने सेवकों से कहा, इस विदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। जब राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हार को खूंटे ने निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने तक का आदेश दे दिया। राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। राजा बैलों को आवाज देकर हिलाता था। इस प्रकार तेली का बैल दौड़ता था तो जाकर कहीं राजा को भोजन मिलता था। प्रादुर्भाव पूरा होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की एक राजकुमारी सुंदर से रथ पर सवार होकर उनके घर के पास से गुजरी। जब उन्होंने मल्हार सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नौकरानी से बोला कि गायक को बुलाकर लाओ। दासी ने लौटकर राजकुमारी को विकलांग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसकी मेघ मल्हार पर इतना मोहित हो गई थी कि और सब कुछ जानने के बावजूद विकलांग राजा से शादी करने का फैसला कर लिया। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताया तो आश्चर्यचकित रह गए। माता पिता ने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद छोड़ी ही नहीं और अपनी जान देने का फैसला कर लिया। अंततः राजा रानी को मजबूरन राजकुमारी का विवाह विकलांग विक्रमादित्य से करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगे। उसी रात शनिदेव ने राजा से कहा, तुमने मेरा प्रकोप तो देख लिया, अब मैंने तुम्हारे अपमान का ये दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा। प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है अब और किसी को मत दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, सदैव मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब राजा विक्रमादित्य उठे तो अपने हाथ पैर देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजा के हाथ पैर सुरक्षित देखकर राजकुमारी तो जैसे हैरान ही रह गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना पूरा परिचय देकर शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। जब सेठ को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को फिर से अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन कराते समय एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। सबको देखकर उस खूंटी ने हार फेंक दिया। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि भेजकर राजा को विदा किया। जब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी और सेठ की बेटी को अपने घर नगर पर लौटे लेकर तो नगरवासियों ने उनका स्वागत खूब धूमधाम और खुशी के साथ किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार के दिन इनका पालन करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव अति प्रसन्न हो गए। तो अब मैं आप सभी को बताऊं कि आपको किस विधि से पूजा करना है। शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म निपटाकर घर में गंगा जल या कोई पवित्र जल छिड़ककर घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद नीले या काले रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। लोहे से बनी शनिदेव की मूर्ति, लोहे के बर्तन में तिल का तेल रखकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री के साथ विशेष रूप से कागमाची या कालग्रह के काले फूल, 2 काले कपड़े, काले तिल, भात यानी कि उबले हुए चावल शनिदेव को अर्पित करने चाहिए। शनि चालीसा, स्तोत्र, मंत्र और आरती से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शनि व्रत कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सुबह शाम शनि मंदिर में दर्शन करना चाहिए। वहीं हनुमान जी और भैरव जी की दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। शनिदेव के मंदिर में तिल का तेल, काली उड़द की दाल, काली वस्तुएं, काले तिल और तेल से बने हुए भोजन का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय कथा जरूर सुननी चाहिए।
भोजन सूर्यास्त के 2 घंटे बाद करना चाहिए। भोजन में उड़द की दाल से बनी खाद्य सामग्री सबसे पहले किसी भिखारी को देनी चाहिए और उसके बाद ही फिर खाना चाहिए। गरीबों को अपनी क्षमता अनुसार दान दे देना चाहिए। दान में काला कंबल, छाता, तिल, जूते इत्यादि शामिल हो सकते हैं। शनि ग्रह के मंत्र का जितनी बार संभव हो जरूर से जरूर जप करना चाहिए और कथा सुने बिना तो ये व्रत पूरा हो ही नहीं सकता है। अब मैं इस विधि के कुछ जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो नदी या तालाब में स्नान करें और नहीं तो घर के पानी में गंगा जल डालकर उसके बाद पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाइएगा। लोहे की शनि देव की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर का मिश्रण मिलाकर इससे स्नान कराइए। काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र और तेल से पूजा करें। इनके 10 नाम हैं शनिदेव के: कोड़स्थ, कृष्ण, पिप्पल, शौर, यम, पिंगल, रौद्रष्टक, भ्रोभ्रु, मंद और शनैश्चर। इन नामों का आप जाप करें। पूजा के बाद 7 धागों से बने सूत्र से पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। शनैश्चर है नमस्तुभ्यम नमस्ते त्वतरहवे केत केत्वम नमस्तुभ्यम सर्व शांति प्रदो भवः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लोहे के सामान, धन इत्यादि का दान करें। पूजा के दौरान सादा भोजन करें। दिन में एक ही बार भोजन करें। शनिवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ भोजन करें। पूजा और मंत्रों को शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से करना चाहिए। शनिवार जो व्यक्ति शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं उनके जीवन में सुधार और कल्याण की दिशा तो लाता ही लाता है और सभी के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह व्रत शनि के प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय है। विशेष रूप से निर्दोष शनिवार को शनि का व्रत शुरू कर दे तो अति उत्तम। हालांकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी दिन का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का आरंभ समस्त फलदायक और शास्त्रात्मक हो सकता है। तो इससे इसके लाभ क्या क्या है? शनि दोष का निवारण होता है, सुख शांति की प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कैरियर में अपने उन्नति के लिए, बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए ये व्रत आप कर सकते हैं। तो ये था शनि देव के व्रत के कुछ नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आप सभी को ये नियम और कथा पसंद आई होगी। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में शनि देव का जयकारा जरूर लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जो खासकर परेशान है, जिनको लगता है कि आप वो पीड़ित होंगे, उनके साथ जरूर शेयर करिए। इससे आपको भी लाभ होगा, क्योंकि हम अगर किसी को सुख का मार्ग दिखाते हैं तो उसका पुण्य हमेशा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति दान ना महादान होता है। बेल आइकन प्रेस करना आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, तो बेल आइकन प्रेस करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कभी एक कमेंट्स नहीं करते हो। भगवान के चरणों में हाजिरी आपकी लगेगी और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें 1 भी रुपए नहीं लगते। तो चलिए मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।